नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के आगमन हेतु तथा नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ हेतु हिंदी एंकरिंग स्क्रिप्ट लेकर आशिमा महाजन आपके सामने प्रस्तुत हुई है। आपको पता ही है, बहुत सारी एंकरिंग स्क्रिप्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगी, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और टीचर लेसन प्लान भी मेरे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं नया वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए बना है, और वो है नई शुरुआत पर, यानी कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम एंकरिंग स्क्रिप्ट रिटर्न में लेकर आए हैं आपके सामने। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, शेयर किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। नई शुरुआत के लिए नए दिन की नहीं बल्कि नए नजरिए की जरूरत होती है। इस सुविचार के साथ आज सुबह की सभा में मैं कक्षा 10वीं का छात्र मेहुल आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदू नववर्ष पर नव प्रभात का स्वागत करते हैं, जिसमें एक नया शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, जो हम सबके लिए फलदायक रहने वाला है, ऐसी हम कामना करते हैं। एक नए सत्र का मतलब है एक नई शुरुआत, नई चुनौतियां तथा नए अवसर। वर्ष प्रतिपदा से 9 दिवसीय शक्ति पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। कलयुग में विक्रम संवत का प्रारंभ सम्राट विक्रमादित्य जी के द्वारा हुआ था। तो आइए नए सत्र का प्रारंभ, नए सत्र का स्वागत विश्व के रचयिता परमात्मा को याद करके करते हैं। सभी प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो जाएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा सकते हैं। इसके बाद, क्योंकि प्लेज होती है, व्यक्ति का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रति होता है। उत्तरदायित्व भले ही अलग हो, पर उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना ही होना चाहिए। आज की प्रार्थना सभा में अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाने हेतु हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने राष्ट्रीय दायित्व भी अच्छे से समझेंगे। प्रतिज्ञा के लिए कक्षा 10वीं की छात्रा निधि को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी प्रतिज्ञा मुद्रा में खड़े हो जाएं। तो प्लेज करेंगे हिंदी में। उसके बाद, सुबह नए नए विचारों को सुनना ईंधन की तरह काम करता है, जो हमें पूरे दिन प्रोत्साहित करता रहता है। तो क्यों ना नए विचारों से प्रेरित हुआ जाए। विचारों से प्रेरित करने हेतु कक्षा 10वीं की छात्रा अंशिका को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जो भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि आप जिसको भी ये जिम्मेवारी देंगे उसी का नाम आपको यहां लिखना होगा। सुप्रभात, मेरा नाम अंशिका है। आज का सुविचार है, गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। मैं पुनः अपने विचार को दोहराती हूं, गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। आप सबका दिन मंगलमय रहे। उसके बाद, न्यूज वार्ता का सबसे अच्छा साधन है खबरें। ताजा खबरें ही सभी को जिम्मेदारियों का एहसास करवाती हैं। ताजा खबरें सुनाने के लिए कक्षा 10वीं के छात्र प्रियांशु को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन समाचारों से अवगत करवाएंगे। तो बच्चा लोकल न्यूज भी दे सकता है, नेशनल इंटरनेशनल मनोरंजन से रिलेटेड, तो वो आप उनको दे सकते हैं बोलने के लिए। ब्रह्म पुराण पर आधारित ग्रंथ कथा कल्पत्रु में कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, और उसी दिन से सृष्टि संवत की गणना आरंभ हुई। सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा ओम का सामूहिक उच्चारण करके करते हैं मिलकर। तो सभी ओम का उच्चारण करेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद नववर्ष से संबंधित तथ्य लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कक्षा 9वीं के छात्र धैर्य। सुप्रभात, मैं धैर्य आप सभी को वैदिक शुभकामनाएं देता हूं कि यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहे। इस नववर्ष से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे पहला, नववर्ष को प्रतिपदा क्यों कहते हैं? क्योंकि यही एक ऐसी तिथि है जो ब्रह्मा जी द्वारा घोषित है। इस सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्रथम पद मिला है, इसीलिए इसे प्रतिपदा कहते हैं। दूसरा तथ्य, करोड़ों वर्षों की सनातन भारतीय परंपरा हिंदू नववर्ष
हमें क्या सिखाता है? तो यह नववर्ष हमें यह सिखाता है कि यह नववर्ष अटल सत्य है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है। हमें इसे ही अपना मानना चाहिए, ना कि विदेशी नववर्ष को। हिंदू मासों का नामकरण नक्षत्रों के नाम पर हुआ। जिस मास में, जिस नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण हो, वह मास उसी नक्षत्र के नाम से जाना गया। जबकि विदेशी मासों का नामकरण किसी राजा, देवी देवता, त्योहार या किसी शब्द के नाम पर हुआ। चौथा तथ्य, हिंदू काल गणना सूर्य एवं चंद्र दोनों की गति पर आधारित विश्व की सबसे व्यापक काल गणना है। अब तथ्य के बाद, क्योंकि अब विराम भी देना है, तो राष्ट्रगान गाना है। धरती मां के समान है, हम सब इस धरती के पुत्र हैं। यह धरती माता ही हमें जीवन देती है। मां भारती की आन बान और शान के लिए हम सब सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। तो राष्ट्रगान गाने के बाद अब विराम देना है। तो विक्रम संवत के प्रारंभ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सभा यही समाप्त होती है। सभी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर प्रस्थान करें। उम्मीद करते हैं ये एंकरिंग स्क्रिप्ट आप सबको बहुत ही लाभदायक, आप सबके लिए लाभदायक रहे। और नव वर्ष, ये जो नूतन वर्ष है, इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नूतन वर्ष आप सबके भविष्य के लिए बहुत ही शानदार रहे। धन्यवाद।